केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों में एमएसपी में वृद्धि की है। किसान एमएसपी के मुद्दे पर ही आंदोलन कर रहे हैं। एसकेएम 2020 से जब से आंदोलन चला था, दिल्ली गए थे, तब से एमएसपी को लीगल गारंटी जो है उसको लेकर लड़ाई लड़ रहा है। हमारे साथ बलबीर सिंह राजेवाल हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजेवाल साहब, पहले तो एमएसपी हाइक हुई है, हर साल होती है खरीफ और रबी की फसलों में, जो इस बार हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से ये सारा कोशिश की जा रही है कि वो प्रो फार्मर जो अपना फेस है उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो किसान कल्याण निधि है या फिर एमएसपी हाइक है। दो चीज़ें हैं इसमें देखने वाली। एक तो इन्फ्लेशन रेट कितना है, उससे कम बढ़ोतरी है। इसका मतलब इन्फ्लेशन भी कवर नहीं की। इसे कैसे आप रिम्यूनरेटिव कहेंगे? नंबर वन। नंबर टू, हाउ दे वर्क इट आउट, ये देखना पड़ेगा। एमएसपी कैसे होती है। सीएससीपी पे जब तक पाबंदियां रहेंगी वो कभी भी किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। सीएससीपी के हाथ बंधे हुए हैं। वो रिकमेंडेटरी बॉडी है, वो खुद कीमत तय नहीं करती। वो उसकी रिपोर्ट जाती है प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी के पास और वो उसकी कीमत अनाउंस करते हैं। जब वो वर्कआउट करते हैं कॉस्ट कैलकुलेशंस एक कंपोनेंट वाइज, तो एक तो ये झूठ बोलते हैं A2+FL के हिसाब से इन्होंने किया है, उसे C2 बोल के बीजेपी वाले, इनकी खसलत है झूठ बोलने की, बहुत महारत है, तो झूठ बहुत बोलते हैं। दूसरी बात, जब वो सारे कॉस्ट कैलकुलेशंस करेगा तो उस पर पाबंदी है कि उसने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप रिकमेंड करने जा रहे हो कीमत, उससे महंगाई ना बढ़े। किसान का इससे क्या लेना देना? डीजल कॉस्ट बढ़ गई, उससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, उससे महंगाई हो गई। सरकार ने एक पे कमीशन लागू कर दिया, 6 लाख करोड़ का वज़न बढ़ गया, तो उससे महंगाई बढ़ गई, तो उसकी सज़ा किसान को दोगे। एक बात। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर पे इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। किसान का इससे क्या लेना देना? इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित ना हो, इंटरनेशनल प्राइस का ध्यान रखना है। ये इतनी बातें हैं जिसका किसान से कोई वास्ता नहीं। ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी है सारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करनी है। तो इस आड़ में वो कभी भी ठीक कॉस्ट कैलकुलेशंस नहीं करते। तो जब ठीक कॉस्ट कैलकुलेशंस नहीं करते तो फिर उसमें प्रॉफिट देने की बात कहाँ से आएगी? तो एक तो ये बात। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, एक सरकारी कमेटी है। हमने 84 में एक यहाँ 7 दिन गवर्नर का राजभवन का घेराव किया था। आप शायद गुणी प्रकाश जी के ऊपर आ रहे हैं, उनके नहीं, डॉक्टर जॉल उस वक्त उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनी थी। उन्होंने 1986 में कहा था, देयर इज़ ए कंटिन्यूस स्क्वीज ओवर रियल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फार्मर्स फॉर मोर देन ए डिकेड। इसका मतलब 86 और 76 से स्क्वीज शुरू हो गया था। और उसके बाद यहीं हमने एक बड़ी कन्वेंशन की थी। बादल साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो आए थे, उनसे कह के एक कमेटी बनवाई थी और कमेटी डॉक्टर कुम्मन की चेयरमैनशिप में बनी थी। उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्राइस इंडेक्स से लिंक करके व्हीट और पैडी सिर्फ पंजाब की उन्होंने स्टडी करके रिपोर्ट दी 2008 में। वो कहते हैं 1966, 67 टू 2007, 2008 सिर्फ पंजाब के किसानों का व्हीट और पैडी में भारत सरकार ने कम दाम तय करके 63,434 करोड़ रुपया स्क्वीज कर लिया। ये 2008 में रिपोर्ट आई, सितंबर 2008 में। उससे अब तक उसका इंटरेस्ट अकाउंट फॉर कर लो तो जितना किसान के सर पे कर्ज है वो उसी में साफ हो जाएगा, उससे ज़्यादा बन जाएगा। तो ये सरकारी कमेटियों की रिपोर्ट्स हैं। ऐसे बहुत से सबूत मिलते हैं कि सरकार इन द नेम ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई ना हो, वो किसान को सज़ा देती आई है और अब भी दे रही है। और इससे भी अलावा कुछ मुद्दों पे, जैसे वो कहते हैं जी दाल पे, उनका मन नहीं है किसान डाइवर्सिफाई करे, क्योंकि पंजाब में 182 से 200 लाख टन तक पैडी होती है। उससे कम से कम 120-25 लाख टन राइस निकलता है। तो इतना बड़ा अगर पंजाब में किसान धान की फसल छोड़ दें, इतना बड़ा गैप, ये स्टेपल फूड है, कहाँ से लाएंगे?
इन्फ्लेशन हो जाएगी, कम कुछ भी काबू नहीं रहेगा सरकार के पास। उसकी जो नेशनल किट्टी है वो बुरी तरह से हिल जाएगी। 80 करोड़ लोगों को अनाज देना है, तो वो कैसे चलेगा काम? ये वो ऊपर गले से ऊपर कहते हैं कि धान की फसल छोड़ दो। दूसरी बात, ये जो ऑयल और दाल्स, ये कहते हैं इस तरफ डाइवर्सिफाई करो, वहाँ भी मन नहीं है, क्योंकि 2 लाख करोड़ की दालें और एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं अडानी साहब। जब अडानी का नाम आ गया तो सब उसी में आ गया, तो उसको कैसे रोकेंगे? तो ये सब बातें कहने की हैं। अल्टीमेटली जो एमएसपी हाइक है उसको जो है किसान संगठन, आप खुद जो हैं, मतलब उसको एडिक्वेट नहीं मानते। वी हैव रिजेक्टेड, वो तो है ही नहीं कुछ। मैंने कहा अगर 1 साल की इन्फ्लेशन रेट जो ऑफिशियल है वो ही देख लो, उससे कम बढ़ोतरी हुई है, तो इसे कैसे मान ले? राजवाल साहब, एक आपने सरकारी कमेटियों का आप जिक्र कर रहे थे, तो बीच में मेरा भी ध्यान एक कमेटी के ऊपर गया जो सरकार ने एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई है। आप लोगों ने आंदोलन लड़ा था तो केंद्र सरकार ने, उसके मेंबर हैं गुणी प्रकाश, वो एबीपी न्यूज़ पे। प्रकाश के छोड़ो, जितने हैं सरकार के हैं, हमने इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया था कि ये आपने अपने चमचे बना लिए। इसके होते हुए किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा और हम इस कमेटी का बाइकआउट करते हैं। पर वो बोल रहे हैं कि 5 तारीख को हम कमेटी की रिपोर्ट दे देगी पीएम को और किसानों को खुशखबरी मिलने वाली है। लेट हिम से। तो ये बलवीर सिंह राजेवाल हैं। एक बात तय है कि जो किसान जो एमएसपी कमेटी है उसमें जो गुणी प्रकाश हैं, उनका जो दावा है कि किसानों को खुशखबरी मिलने वाली है, उसको सिरे से नकार दिया है। साफ कह रहे हैं कि सरकारी कमेटी है, क्योंकि हमने उस कमेटी को ही पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, उससे कोई आश जो है किसानों को नहीं है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, वीपी न्यूज़, चंडीगढ़।